Hello friend, we are going to solve some more question from some basic concept of chemistry. ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बट हम लोग देखते हैं क्या दिया आपके पास। A mixture of 2.3 gram of formic acid and 4.5 gram. So we have a mixture. We have a mixture of formic acid. Formic acid. How? What is the mass? That is 2.3 gram. Formic acid का formula है HCOH and we have plus ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड और इसका मास दिया हुआ है 4.5 ग्राम। तो अपने पास फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का मिक्सचर है। ठीक है। और इस मिक्सचर में हमने ऐड किया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है? ये है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो फिर क्या करेगा? ये माइनस H2O करेगा। और फिर इसके बाद जो गैसियस मिक्सचर, द इवॉल्व गैसियस, इसके बाद जो गैसियस मिक्सचर बचता है, इस गैसियस मिक्सचर में फिर से उन्होंने इसमें क्या डाला है? KOH। और आपको पता है KOH क्या है? बेस। उन्होंने बोला कि KOH डालने के बाद फिर जो गैसेस, लेफ्ट गैसेस होगी, लेफ्ट गैस, पहले आपने क्या दिया है? फॉर्मिक एसिड। पहले आपने दिया है फॉर्मिक एसिड और क्या लिया है? ऑक्सैलिक एसिड। इसमें आपने क्या डाला है? कॉन्केस्टोसोफोर। वाटर निकलेगा। फिर जो गैसियस मिक्सचर बचा है उसमें आपने क्या डाला है? KOH। और उसके बाद जो लेफ्ट गैस बची है उसका आपको क्या निकालना है? वेट। सात क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि फॉर्मिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, एस्प्रेसो डाला है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो H2O निकलेगा। गैसियस मिक्सचर जो बचेगा उसमें हमने KOH डाला है और KOH एक बेस है। तो फिर जो लेफ्ट गैस बची है उसका हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम, सॉरी वेट। क्या निकालना है? वेट। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें रिएक्शन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रिएक्शन। रिएक्शन क्या है कि फॉर्मिक एसिड HCOH, फॉर्मिक एसिड when react with conc H2SO4, ये आपको ग्रुप 14 में, ये आपको ग्रुप 14 में, हाँ, या H2SO4 का कॉन्टैक्ट प्रोसेस का जो ग्रुप 16 का कंपाउंड था उसमें लिखेंगे तो ये रिएक्शन मिल जाएगा। माइनस H2 निकाली तो कौन सा गैस मिलेगा? CO। CO गैस कैसी है? न्यूट्रल। अगर ये न्यूट्रल गैस है और आपने अब क्या ऐड किया है इसमें? KOH। ये गैसियस मिक्सचर में क्या ऐड किया आपने? KOH। और KOH जो है वो बेस है, बट ये न्यूट्रल गैस है, कोई रिएक्शन नहीं होगा तो क्या बचेगा? CO। अब देखिए यहाँ पे आप CO का, CO कितना मोल बन रहा है? 1 मोल। कितने से? 1 मोल ऑफ, 1 मोल फॉर्मिक एसिड कितना बना रहा है? 1 मोल CO। और फॉर्मिक एसिड का आपको क्या देखना है? मोलर मास। फॉर्मिक एसिड का मोलर मास कितना होता है? एंड दैट इज इक्वल टू 46 ग्राम। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 46 ग्राम पर मोल। पर मोल। तो ये आपका 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है? 46 ग्राम। और इसका 1 मोल रहेगा तो कितना मिलेगा? 28 ग्राम। तो इसका मतलब 46 ग्राम अगर फॉर्मिक एसिड होता तो ये पूरी रिएक्शन के बाद, ये पहला है मान लीजिए, पूरी रिएक्शन के बाद कितना बचता? 28 ग्राम ऑफ CO बनता। ठीक है। बट आपके पास एक्चुअल में कितना है? 2.3 ग्राम। आप देख सकते हैं कितना है आपके पास? 2.3 ग्राम। 2.3 ग्राम। तो 2.3 देखिए यहाँ पे कितना किया है इसको? इसको पहले हाफ किया है और इसको 10 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर दीजिए? पहले हाफ कर दीजिए। तो हाफ करेंगे तो कितना होगा? 14। और फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए फिर से। तो तभी तो 1/20, तो इधर भी 1/20, तो कितना? 1.4 ग्राम। तो 1.4 ग्राम आपका CO मिला है किधर से? फॉर्मिक एसिड से। अब ऐसे ही आपके पास जो दूसरा कंपाउंड है वो है आपका ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या है? H2C2O4। इसका मोलर मास कितना होता है? इसका मोलर मास है 90 ग्राम। कितना ग्राम? 90। इसमें भी आपने क्या ऐड किया है? इसमें भी आपने ऐड किया है कॉन्ग H2SO4।
कॉन्क H2SO4 से क्या निकलेगा, फिर से -H2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपको बेटा CO प्लस क्या, CO2 गैस। इसमें फिर आपने क्या ऐड करा है, KOH। KOH क्या है, बेस, आपको पता ही है। CO2 का नेचर कैसा है, एसिडिक। CO मैंने पहले ही लिखा है, कैसा है इसका नेचर, न्यूट्रल। इसका मतलब है जब आप KOH डालेंगे इस मिक्सचर में, ये जो आपको मिक्सचर में यहाँ पे दिखा रहा था, ये जो गैसियस मिक्सचर था, इसमें अब ऑक्जेलिक एसिड की वजह से कौन सा, क्या इसमें बच रहा है, या क्या इसमें मिल रहा है अपने को, CO और CO2, जो KOH से रिएक्शन करती, KOH से रिएक्शन करने से आपका जो CO2 है वो हट जाएगा। अब CO2 हट गया तो क्या बचा, CO। फिर से देखिए, अब पूरा रिएक्शन आप एक साथ देख लीजिए। फॉर्मिक एसिड कौन कैसे एस्पेसोफोर से रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल CO बनेगा, जो KOH से रिएक्शन नहीं करेगा तो CO बचेगा। तो ये जो आपका ऑक्जेलिक एसिड है, ये एस्पेसोफोर से रिएक्शन करेगा तो CO और CO2 बचेगा। CO कैसा है, न्यूट्रल है, ये क्या है, एसिडिक है, तो KOH डालेंगे तो CO2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, CO। अब क्या दिख रहा है कि 1 मोल जो है वो 1 मोल CO प्रोड्यूस कर रहा है। इसका जो 1 मोल होता है बेटा मोलर मास के बराबर 90 ग्राम, और इसका 1 मोल कितना है, 28 ग्राम। तो हम मोल को मास में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मास दिया हुआ अपने को और मास में पूछ भी रहा है। बट अपने पास गिवन कितना मास है, गिवन गिवन कितना है, गिवन है आपके पास, गिवन है आपके पास 4.5 ग्राम। तो 4.5 ग्राम कितना है, 1/20। तो इधर भी 1/20 कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, 10 से डिवाइड, तो कितना हो गया, 1.4 ग्राम। तो यहाँ पे भी आपको 1.4 ग्राम मिल रहा है, और यहाँ पे भी आपको 1.4 ग्राम मिल रहा है। तो इसका मतलब है टोटल मास ऑफ CO कितना है, 1.4 प्लस 1.4, तो कितना आ गया, 2.8 ग्राम। कितना आ गया, 2 तो आंसर अपना 2.8 ग्राम है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 2.8 ग्राम कौन सा ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2018 का है। एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।